एक बहुत बड़ा साइन होता है जो ये बताता है कि आपकी एंजाइटी ज़हनी फिक्र मेंटल नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी होती है लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता कि ये फीलिंग क्यों आ रही है। ना ही कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, ना ही कोई ज़हनी टेंशन, फिर भी अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज की जाने वाली वजूहात बताऊंगा जिनका ताल्लुक आपके दिमाग से नहीं बल्कि आपके जिस्म के अंदर चल रही चीजों से होता है। लेकिन पहले एक बात मैं वाजे करना चाहता हूं, एंजाइटी मेंटल भी होती है, लेकिन आज की वीडियो में हम उन मेंटल वजूहात पर बात नहीं करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एंजाइटी असल में होती क्या है। ये एक हालत होती है फिक्र की, उलझन की, बेचैनी की। ऐसे लगता है जैसे कोई बुरी चीज होने वाली है या कोई खतरा करीब हो, ऐसा लगता है। और ये हालत इंसान को अंदर ही अंदर बेचैन कर देती है, अपने ही जिस्म में आराम से रहना मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब आप सोना चाहते हैं तो दिल तेज धड़क रहा होता है, दिमाग लगातार सोच विचार में लगा होता है, ख्यालात रुकते ही नहीं है। ये चीज आपकी पूरी वेल बीइंग को मुतासिर कर सकती है। लेकिन एंजाइटी की एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी आपका जिस्म खुद ही आपको इस हालत में डाल देता है, और जब ये हालत पैदा हो जाती है तो ये जिस्म को भी मुतासिर करना शुरू कर देती है। जब आपके अंदर एंजाइटी होती है तो जिस्म के अंदर की केमिस्ट्री तब्दील हो जाती है, बहुत सी फिजियोलॉजिकल चीजें शुरू हो जाती हैं जो आपके जिस्म को लगातार फाइट और फ्लाइट की हालत में रखती हैं। ये उस सिस्टम से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहते हैं, जिसमें आप पुरसुकून होते हैं, रात को आराम से नींद आती है, जहन में इतनी ज्यादा फिक्रें नहीं पैदा होती। कुछ लोग आते हैं मेरे पास जो बाहर से बिल्कुल पुरसुकून बैठे होते हैं, लेकिन अंदर से उनका पूरा जिस्म ऐसा होता है जैसे गाड़ी की रेस पे पांव रख दिया, पूरा जिस्म स्ट्रेस मोड में होता है। इसकी वजह ये होती है कि नर्वस सिस्टम का बैलेंस खराब हो जाता है। बाज दफा इसकी कोई फिजिकल वजह होती है जिसकी वजह से खास इमोशन पैदा हो रहा होता है। मिसाल के तौर पर एक बच्चे को देखें जिसे मीठी चीजें खाना पसंद है, और अगर उसकी ब्लड शुगर ठीक नहीं है तो वो कभी भी सुकून से नहीं बैठ पाएगा, तबीयत में बेचैनी होगी, वो इधर उधर उछलता फिरेगा, थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा, बेचैन होगा, एंग्शियस होगा। तो इसका ताल्लुक किसी जहनी प्रॉब्लम से नहीं है बल्कि खून में बढ़ी हुई शुगर के साथ है, जो कि एक फिजिकल प्रॉब्लम है। ब्लड शुगर ये सबसे पहले नंबर पे है। फिर अगर ब्लड शुगर बहुत कम हो जाए तो भी एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ा होगा इंसान, हर वक्त टेंशन में रहेगा, छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करेगा। और जरा सोचें, कितने ही घरों में मियाँ बीवी के झगड़े सिर्फ इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ब्लड शुगर ठीक नहीं होती। ये बहुत आम मसला है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि जब ब्लड शुगर कम होती है तो आपका दिमाग फ्यूल नहीं ले पा रहा होता, और जब दिमाग को फ्यूल ना मिले तो जिस्म पैनिक मोड में चला जाता है। अक्सर लोग जब लो शुगर का बताते हैं तो मेडिकली ये मशवरा दिया जाता है उन्हें कि जेब में टॉफी रखें ताकि ब्लड शुगर बढ़ जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कैंडी खाने से या टॉफी खाने से ब्लड शुगर तो वापस बढ़ जाएगी, लेकिन असल सवाल ये है कि उसके बाद क्या होगा। थोड़ी देर बाद ये फिर लो हो जाएगी, क्योंकि जिस वजह से पहले ब्लड शुगर कम हुई वो एक हार्मोन की वजह से हुई जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन वो हार्मोन है जो इंसान को ऐसे मोड में रखता है जहां ब्लड शुगर बार बार कम होती रहती है। इसलिए कोई टॉफी या कैंडी खाना इस मसले को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे बार बार दोहराता रहता है। इस मसले का बहुत ही आसान हल ये है कि आप चीनी को ही खत्म कर दें। जब चीनी खत्म होगी तो जिस्म को इतनी ज्यादा इंसुलिन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिससे ब्लड शुगर बार बार नीचे आती। फिर इन कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी की जगह पे आप हाई क्वालिटी प्रोटीन शामिल करें, प्रोटीन और दूसरी ऐसी खाने की चीजें जो इंसुलिन को ज्यादा नहीं बढ़ाती, जैसे कि हेल्दी फैट, अच्छी चिकनाई, सब्जियां भी। लेकिन अगर आप लो ब्लड शुगर को ठीक करना चाहते हैं तो आपको लो कार्ब डाइट पर जाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि बार बार खाना खाना छोड़ना पड़ेगा, स्नैकिंग की आदत खत्म करनी पड़ेगी, जिससे फिर आपकी मेंटल स्टेट बहुत बेहतर हो जाएगी, आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, और मुमकिन है आपका वजन भी कम हो जाएगा और आपकी स्किन भी काफी बेहतर हो जाएगी। ये बहुत अहम बात है। एक बहुत क्लियर इशारा ये भी है जिससे आपको ये पता चल सकता है कि आपकी एंजाइटी लो ब्लड शुगर की वजह से आ रही है। क्या जब आप कुछ खाते हैं तो क्या ये बेचैनी कम हो जाती है, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सही? अगर ऐसा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि एंजाइटी की असल वजह ब्लड शुगर है। अब नंबर 2, नींद की कमी। कितने ही लोग
सिर्फ इसलिए एंजाइटी का शिकार होते हैं क्योंकि उनकी नींद ठीक नहीं होती। जब इंसान पूरी नींद नहीं लेता तो जिस्म में कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, फिर इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है और बिला वजह फिक्र और एंजाइटी भी ज्यादा होती है। अब सवाल ये है कि लोग सो क्यों नहीं पाते। एक बड़ी वजह ब्लड शुगर का मसला भी होता है। जब आप सोने जाते हैं तो 7 या 8 घंटे तक आप कुछ नहीं खाते। इस दौरान आपका जिगर ब्लड शुगर को स्टेबल रखता है, लेकिन बहुत से लोगों में जिगर ठीक तरह काम नहीं कर रहा होता, खास तौर पर जिनको डायबिटीज होती है। फिर रात को एक वक्त ऐसा भी आता है जब ब्लड शुगर अप डाउन होना शुरू हो जाती है, एड्रेनलिन रिलीज होती है और अक्सर लोग रात को 1 या 2 या 3 बजे के करीब अचानक जाग जाते हैं और फिर नींद वापस आती नहीं। अब अगली वजह है लो विटामिन B1, जिसे थायमीन कहते हैं। थायमीन एक बहुत अहम विटामिन है जो आपके दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। जब जिस्म में इसकी कमी होती है तो इंसान को एंजाइटी और नर्वस टेंशन महसूस होती है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज बहुत दफा देखी है। मैं ऐसे लोगों को जिनको ये सिम्टम्स होती हैं विटामिन B1 देता हूँ और अक्सर औकात 3 या 4 मिनट में उनकी बेचैनी कम हो जाती है। तो ये एक बहुत क्लियर साइन है कि अगर आप B1 लेते हैं और आपकी एंजाइटी कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि मसला B1 की कमी था। अब नंबर 4 है स्टिमुलेंट्स, खास तौर पर कैफीन। कॉलेज के जमाने में मैं भी बहुत ज्यादा कैफीन पीता था, बहुत कॉफी पीता था। मेरे पास एक पेशेंट आया जिसे कॉफी इतनी पसंद थी कि अल्सर हो गया उसे कॉफी पी पी के। तो पता चला कि नान, पकोड़े, बाहर का खाना, पिज्जा वगैरह, मैदे से बनी हुई चीजें ये ज्यादा खाते थे, जिसकी वजह से ब्लड शुगर भी हाई रहती थी, जिसकी वजह से नींद खराब रहती थी, थकावट रहती थी और उसको हैंडल करने के लिए वो ज्यादा कैफीन का सहारा लेते थे। फिर कैफीन विटामिन B1 को भी कम कर देती है, ये नर्वस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाती है। फिर बहुत सी मेडिकेशंस भी होती हैं जो स्टिमुलेंट्स की तरह काम करती हैं, जैसे वेट लॉस पिल्स आजकल आम हो रही हैं। बहुत गलत ट्रेंड है क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स में सबसे बड़ी एंजाइटी है और फिर वेट बाउंस बैक होता है बहुत तेजी से। अब एक और वजह है लो प्रोटीन, और याद रखिए कि लो ब्लड शुगर को ठीक करने के लिए भी प्रोटीन बहुत जरूरी होती है, और ये भी सिर्फ एनर्जी के लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे बायोकेमिस्ट्री सिस्टम के लिए जरूरी होती है। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स और बहुत से हार्मोन्स हैं जिस्म के अंदर, जो बायोकेमिस्ट्री चल रही होती है उसकी बुनियाद प्रोटीन पर होती है। अगर आपकी क्वालिटी प्रोटीन कम हो खाने में तो बहुत सी चीजें मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं, और मैं यहाँ एनिमल प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, अंडे, फिश, मीट वगैरह। जब लोग अपनी डाइट में प्रोटीन शामिल करते हैं तो वो खुद हैरान रह जाते हैं कि उनका मूड कितना बेहतर हो जाता है, उनकी एंजाइटी कम हो जाती है। तो अक्सर औकात एंजाइटी की वजह मेंटल नहीं फिजिकल होती है, और जैसे ही आप इस मसले को ठीक करते हैं तो एंजाइटी कम हो जाती है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों का जवाब दे पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।